नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए हुसैन अमजद का वीडियो है। इसका टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है, कश्मीर आवर्स हु आर यू, इंडिया स्लैम्स यूएन स्पेशल रेपोटर्स, कुछ है ऐसा। तो जैसा कि हुआ भाई, हर तरफ जो है वो लोग ऐसे हैं जो भारत को खींचना चाहते हैं, भारत को फंसाना चाहते हैं। तो भाई यूएन में भी ऐसे लोग होंगे। तो उनमें से किसी एक ने कह दिया जी कश्मीर तो जी डिस्प्यूटेड है और कश्मीर में आप कैसे G20 की मीटिंग करा रहे हैं और ऐसा है वैसा है। तो भारत की तरफ से जो है वो टका सा जवाब यूएन को दिया गया है। कहा गया कि ऐसा है कि आप कौन भाई, आप कौन, कश्मीर को लेकर आप क्यों बोल रहे हैं? कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा और इस पर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। और हमारे देश का हिस्सा है, हम जहाँ मन करेंगे वहाँ पर जो चीज़ कराएंगे। G20 की मीटिंग हम वहाँ पर करा रहे हैं, मीटिंग्स जारी हैं और वो आगे भी होंगी। तो चलिए, इस पर पाकिस्तान की जनता से बड़े अच्छे जवाब सुनने की उम्मीद है मुझे, समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए सुनते हैं भाई। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको पता होगा डेफिनेटली, आप एक स्टूडेंट हैं, तो G20 इसी महीने इंडिया में होने जा रही है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने कहा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि आप G20 की कोई भी मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा हु आर यू, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा टूट अंग है, हम जो मर्जी इवेंट चाहें वो जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए, इंडिया ने कहा ना हम टू टांग हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल्स जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात, हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है, अपने ज़बरदस्ती पे दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये टेररिज्म है उसका। हम इंडिया को ये नहीं समझते कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि कश्मीरी नहीं समझते। अगर कश्मीरी आज कहें कि इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना। हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले? अब वैसे भी कोई नहीं है मुसल्लत होने वाले। और आपको क्यों लगता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है? और क्यों कश्मीरी कहेंगे कि भाई कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान? वो हिंदुस्तान है, जो चीज़ है उसके लिए नारेबाजी नहीं की जाती है। जैसे आपके यहाँ नारेबाजी होती है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो चूंकि कश्मीर आपका नहीं है इसलिए आप लोग नारेबाजी करते हो। यहाँ पे ये नारेबाजी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कश्मीर हमारा है। तो जब कश्मीर हिंदुस्तान का है तो ये कहने की जरूरत नहीं है ना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। अब कल को मैं कहूँ कि बिहार बनेगा हिंदुस्तान, अरे भाई बिहार हिंदुस्तान ही है। वो चीज़ हमारे ही पास है। और धौंस जमाना, टेररिज्म, ये सब जाके इंटरनेशनल एजेंसी से पूछो कि टेररिस्ट कंट्री कौन है, पाकिस्तान के इंडिया? धौंस कौन जमाता है, पाकिस्तान के इंडिया? भीख कौन मांगता है दुनिया भर में, पाकिस्तान के इंडिया? तो मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर को डिसाइड करना चाहिए कि वो टू टांग हैं या नहीं। अगर कश्मीरी ये कहें कि हम लोग प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उनकी राय अपनी, वो आज़ाद हैं। हम उन पे कोई जो है जारादारी तो नहीं कर सकते, ना हम उन पे कोई मुसल्लत हो सकते हैं। ये तो हर बंदे की, हर बंदा जो है वो अपने आप में आज़ाद है। हर शख्स ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसके साथ है। अगर कश्मीरी ये बेहतर समझ गए हैं कि उनकी बका जो है वो इंडिया के साथ है, तो वो इंडिया के साथ हो जाए। लेकिन आज वहाँ के जो सिख हैं वो कहते हैं, रोते हैं और अपनी वफादारियाँ, जिन्होंने ने एक बात कही थी कि आज जो लोग इंडिया के साथ जा रहे हैं कल अपनी वफादारियाँ इंडिया के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। आज वही हो रहा है। यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे भी सिख रहते हैं, यहाँ पे भी गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं। आपने आज तक कोई इतनी ज़्यादा कोई मसाइल तो नहीं देखे। वहाँ इंडिया पे आए रोज़ाना जो है वो मुसलमानों को शहीद किया जाता है, उनको मारा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जी कोई गाय खा ली है, अगर उसने गोश्त खा लिया, ज़िबा कर लिया, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल को बड़ा बनाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है। सर, एक सवाल, बल्कि आपके जवाब का ही मैं जवाब देना चाहूँगी। आपने पहली बात की कि अगर कश्मीरी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारे मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें ख़वातीन थी, यंग जर्नलिस्ट थी और इसके अलावा वहाँ के मकामी लोग थे। उन्होंने कहा कि हमें तो इंडिया की सरकार से कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान हमें अपना हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और हम खुद को प्राउडली इंडियन कश्मीरी कहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मुसलमानों पर इंडिया में जुल्म होता है, तो हमने वहाँ के बहुत सारे मुसलमानों के लाइव इंटरव्यू किए स्ट्रीम यार्ड पर, और वहाँ के लोगों ने लाइव हमें दिखाया कि कितनी आज़ादाना वो ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं। वहाँ की मसाजिद में बाकायदा स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में अजान हो रही है, बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा भी पहले यही कॉन्सेप्ट था
कि वहाँ पर मेरा ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपनी राय तब तक कायम नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी आंखों से कोई चीज़ देख ना लूँ। तो जब मैंने ये देखा और मैंने लोगों की बातें सुनी और इंडिविजुअल उनके घरों में बैठे हुए इंटरव्यू किए, तो वाकई में मेरी राय बहुत हद तक बदल गई। आपकी बात ठीक है, आप राय दे रहे हैं। देखिए, हम जब भी किसी चीज़ का जो आप बयानियाँ लेते हैं ना, तो बयानियाँ लेते हैं हम आम आवाम से तो लेते हैं, लेकिन एक हर जगह की लीडरशिप होती है। जैसे कि हमारे यहाँ इमरान खान है, नवाज शरीफ है, या इस तरह के लीडर्स हैं। वहाँ पे लीडरशिप में कौन है? यासीन मलिक है। हमने हमेशा यही सुना है, वो उनका लीडर है। ये तो सारे कश्मीरी मानते हैं ना कि उनका हुर्रियत रहनुमा है। तो उन्होंने किसने कह दिया कि सारे कश्मीरी मानते हैं कि हुर्रियत उनका रहनुमा है? हुर्रियत वालों को कश्मीरियों ने लात मार के भगाया अभी। कौन से जमाने में हो भाई, कौन से जमाने में हो? और अभी तो आप ये बात कर रहे थे कि वहां के लोग बताएंगे, वहां की आवाम बताएगी, और अभी आप आ गए कि नहीं नहीं आवाम तो बताएगी, लेकिन जो लीडरशिप है उसका भी मायने रखता है। तो जब आपने लीडरशिप की बात कही है, तो भैया ये बताओ कि जम्मू कश्मीर की जब 1947 में जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने किससे मिलने के लिए कागज पर दस्तखत किए थे? फिर तो वो भी माननी पड़ेगी ना बात आपको, या वहां पर कोई दूसरा पैतरा खेल लोगे, वहां पर कोई दूसरा फॉर्मूला ले आओगे? अभी आपने बात करनी कि लीडरशिप की बात करनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा कि हम भारत में अपने आप को विलय करते हैं, और एक्सीड हुआ जम्मू कश्मीर इंडिया में। तो उनकी बात नहीं मानोगे? अपनी बात से अब कॉन्ट्रैक्ट होने लगा ना। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानियों में बहुत गड़बड़ है। हमेशा यही का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि बिसाइड ऑल के वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे इस तरह के कह रहे हों। जहाँ पे कुछ कह रहे होंगे हमें इंडिया के साथ जाना है, वहाँ पे कुछ ये भी कह रहे होंगे हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, और बाकी ये कह रहे होंगे कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। मैंने दो बातें पहले की कि खुद मुख्तार या पाकिस्तान, ये कहते हैं। अब उनकी लीडरशिप कह रही है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी लीडरशिप पाकिस्तान की तरफ मदद भी मांगती है, इनके साथ हाथ भी मिलाती है। तो हम तो लीडरशिप को मानते हैं उनके बयानियों के साथ। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग एक नारा लगा रहे हैं, कारगर कर दो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने आज़ाद कश्मीर का विज़िट किया, और उनकी आंखों में ये हसरत पाएगी जब उन्होंने LOC के उस पार इंडिया में डेवलपमेंट देखी। तो उन्होंने कहा कि हमें इस आज़ादी से वो कैद कबूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हमें रोज़गार मिले, और अच्छी जो है हमें खुराक मिले। तो अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हमारे पास हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वो ये लोग कह रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बड़ी अच्छी है, और मैं इस पे बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, बल्कि डेवलप्ड है, कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुका है। और आने वाले सालों में इंडिया मज़ीद जो है तरक्की के मनाजिल तय करेगा। हमारे इंटरनल अफेयर्स जो हैं, हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं, वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं। हमारी कौम को जो है एक बयानी पे नहीं है, शायद ये कौम भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पर मैं बिल्कुल दो राय नहीं दूंगा कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है या वहाँ तरक्की नहीं हो रही, वहाँ हो रही है। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत लाहौरी, ये समझता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मैं इंडिया चले जाऊँ। मुझे यहीं पे गुलामी आप कह लें इसको, मुझे आप कह लें कम इल्मी के साथ, मुझे कह लें कम आसाइशों के साथ, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे लिए सारी जन्नत, सारी दुनिया अगर ज़मीन पे कुछ है तो वो तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात, कश्मीर के लोग हैं ना, वो आज़ाद हैं, पहले ही आज़ाद हैं, जो उनकी अपनी राय है वो। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा मरना, हमारा जीना पाकिस्तान के साथ है। हाँ, अगर अरे भैया, तो जैसे आप अपनी जमीन से जुड़े हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोग भी अपनी जमीन से जुड़े हैं। वो भी कहते हैं कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान के पास। तब उनकी बात पर विश्वास नहीं करोगे, तब आप ले आओगे नहीं नहीं अच्छा अवाम ऐसा करिए। पहले तो जी आवाम की सुनो, आवाम के हिसाब से चलो। अब आवाम कह रही है तो नहीं नहीं नहीं, जो उनकी लीडरशिप है, लीडरशिप कौन सी लीडरशिप? हुर्रियत कहाँ घुस गई है? कहाँ है हुर्रियत? पाकिस्तानी परस्त जहरीले हुर्रियत वालों को साफ हो गया मामला उनका। अब कोई नहीं है हुर्रियत का झंडा बुलंद करने वाला, चिंता मत कीजिए। आने वाले 2-4 साल में इक्का दुक्का भी जो लोग दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। हुर्रियत गए 72 हुर्रों के पास, हुर्रियत वाले। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें इंडिया में जाना है, तो ये उनकी अपनी मर्जी होगी, वो चले जाएं, उनके लिए अगर रास्ता इंडिया खोलता है। यहाँ पे सिख यात्री आते हैं, बड़ी इज्जत के साथ आते जाते हैं, यहाँ पे हिंदू आते हैं बड़ी इज्जत के साथ। आप बताएंगे इंडिया ने लास्ट टाइम पाकिस्तानियों को कब वीज़े दिए थे? आर्टिस्ट को वीज़ा नहीं मिलता। इवन हमारा वजीर खारजा जाता है तो उनके वजीर खारजा को इतनी तमीज़ और तहजीब नहीं कि एक मुल्क का नुमाइंदा आया तो उसके साथ कैसे मिलना है, कैसे उसके साथ बर्ताव करना है। तो ऐसे अबे बड़े अहमक हो यार। आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा क्या कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है? कहा उन्होंने? ये जो मनगढ़ंत बातें बता लेते हो आप लोग, कहा उन्होंने कि मुझे भारत में बेइज्जत किया गया है?
नहीं कहा गया ना। जिस तरह का प्रोटोकॉल बाकी के विदेश मंत्रियों को दिया गया, वैसा ही प्रोटोकॉल आपके बिलावल भुट्टो को भी दिया गया। तो ये छिछोरी हरकतें करते हो यार तुम लोग, ये छिछोरी कहूंगा मैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, हवा हवाई बातें करते रहो। सबूत है कोई इसका कि तुम्हारे विदेश मंत्री के साथ बदतमीजी की गई? इंडिया तुम्हारी तरह नहीं है ना यार, इंडिया तुम्हारी तरह नहीं है। कमाल है यार। समझ आती है कि इंडिया के पास इज्जत नहीं है, वो इज्जत दे नहीं सकता। हमारे पास जब आते हैं हम इज्जत देते हैं, क्योंकि हम एक इज्जतदार कौम है। तो जितना मर्जी। और दूसरी बात आपने कही कि वीजा नहीं देते। आपके एक मोटर बाइक पर सफर करने वाले हैं, क्या नाम है उनका, अबरार, उनको कहां से वीजा मिल गया भाई? पूरी इंडिया में घूम रहे हैं और उनके चैनल पर जाओ, अगर शर्म आए तो देखो कि मेहमान नवाजी कैसे की जाती है इंडिया में, देखो उनके वीडियोस को। इसके पहले एक और उनका इंटरव्यू भी किया था मैंने, सनी साइड करके उनका चैनल है, वो भी इंडिया है, उनको भी वीजा मिला, पाकिस्तानी है, वो भी आके पूरा इंडिया घूम कर गए हैं। और उन्होंने भी अपने चैनल पर जो बातें बताई हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से बताई हैं। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? इसीलिए तो तुम लोगों की ये हालत है, इसीलिए दुनिया तुमको बिल्कुल बकवास नजर से देखती है कि इनको कुछ सच्चाई का पता ही नहीं है। ये दाएं बाएं आए बाएं अंट शंट कुछ भी बोलते रहते हैं। डेवलप हो जाए, इज्जत जो है एक अलग चीज़ होती है, जो उनके वजीर खारजा ने साबित किया उनके पास नहीं है। और हमारी कौम जब उनके लोग आते हैं तो ये साबित करती है हमारे लोग कभी भी, सिख यात्री हैं या नारकली में कभी आप घूमते हुए, मुझे क्योंकि मेरा लाहौर एक्सप्लोरिंग के साथ काम है तो मुझे मिलते रहते हैं। बहुत सौ से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी उसके साथ ये बहस हो गई कि पैसे ले लो, वो पैसे नहीं ले रहा था, हमने वहाँ से खाना किया पैसे नहीं ले रहा था, हमने फलां चीज़ ली पैसे नहीं। तो पाकिस्तानी इतना मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों की जब हम देखते हैं, वहाँ की आवाम शायद अच्छी हो, लेकिन वहाँ के वजीर खारजा ने ये इम्पैक्ट दिया कि वो लोग इज्जतदार नहीं है। सर इस वक्त हम बात, और आपके वजीर खारजा कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। ये याद नहीं करेंगे आपके वजीर खारजा ने क्या कहा? ये नहीं, उस पर तो आपको बड़ा गर्व होगा। देखा क्या ठोका है बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को, है ना? इसकी बात नहीं करेंगे आप। अभी तो आप लोगों के साथ जो हुआ है ना, चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। अभी देखते रहिए, देखते रहिए। अभी तो सिर्फ आटे की लाइनों में लग रहे हैं ना, देखते रहिए अभी क्या क्या किस किस लाइनों में लगेंगे आप लोग। बात करें G20 की, जिसकी कुछ मीटिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, जिस पर यूएन के स्पेशल रिपोर्टर ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे कि क्या G20 की जो मीटिंग्स जो कुछ जम्मू कश्मीर में होने जा रही हैं श्रीनगर में, वो होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जब G20 यानी ग्रेट 20 कंट्रीज, 20 बड़ी इकॉनमीज कश्मीर में जाएंगे, आपको नहीं लगता कि वो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा देंगे कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? देखिए यही तो वो चाह रहे हैं कि 20 लोग जब आएंगे, टाइकॉन्स जब आएंगे, तो एक मैसेज डिलीवर होगा कि यहाँ पर तो अमन है, यहाँ पर तो कोई मसाइल नहीं है। इसी तरह से देखें, अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड करना कश्मीरियों का हक है कि आइदर दे आर अलॉन्ग विद पाकिस्तान और विद इंडिया। ये मेरा और इंडिया का हक है ही नहीं, ये पाकिस्तानी और इंडियंस को हक नहीं है, ये हक है कश्मीरीज को। वो डिसाइड करें कि वो इंडिपेंडेंट है या इंडिया या पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरी सनब, मैं आपकी जगह पे होता ना तो इनसे एक सवाल और पूछता, तो फिर बलूचिस्तान के लोगों को भी हक है ना कि वो पाकिस्तान के साथ रहें कि आज़ाद मुल्क बने? ये सवाल अगली बार से सना, अगर आप वाकई बैलेंस करना चाहती हैं, आप एक बैलेंस पत्रकार के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहती हैं, तो भाई आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा जब भी अगर कोई कश्मीर की बात करेगी, कश्मीर की आवाम ये चाहती है, तो फिर आप उनसे सवाल पूछेगी, तो फिर बलूचिस्तान की जो आवाम चाहती है उस बात को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? फिर बलूचिस्तान के लोगों की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें अलग मुल्क चाहिए, आज़ाद मुल्क वो मांग रहे हैं वापस, क्या मुल्क दिया जाएगा उनको? क्या उनके साथ आप लोग खड़े रहेंगे? वो भी तो आपके मुसलमान भाई हैं भाई। लेकिन जब बलोचों की बात आएगी तब तो आपकी जबान पे ताला लटक जाएगा। बात आपने जो की कि वहाँ पर एक, हाँ वो ये चाहते हैं एक इम्पैक्ट डालना। अब रिसेंटली यहाँ पे मैचेस की अगर बात हो, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आया, मैचेस हुए, लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि हम मैचेस के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से बड़ी इकॉनमी है, बड़े लोग हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। तो ये समझना हमें पड़ेगा कि वो सिर्फ अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उस वादी में जहाँ पर उन्होंने इंसानी हकूक़ की बिल्कुल पामाली की, जहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दुश्मन है? पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को अपना दुश्मन मानते हैं?
इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है? क्या इंग्लैंड के लोगों को पाकिस्तानी अपना दुश्मन मानते हैं? अब यही सवाल जरा इंडिया से पूछ लीजिए। इंडिया को आप दुश्मन नहीं मानते? इंडिया के लोगों को आप दुश्मन नहीं मानते? फर्क है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में और इंडिया में, फर्क है, समझे? तो ये बिना सिर पैर की बातें मत क्या करो, इलॉजिकल। और जिस देश में उनका एक्स पीएम सुरक्षित नहीं है, उसको गोली मार दी जाती है, उस देश में जहां पर लोग जला रहे हैं अपने ही देश को, वहां पर आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी दोगे? लोगों को मारना उनका एक आम सा रवैया बन चुका है, जहाँ पर मैं नॉट ओनली विद मुस्लिम्स, कश्मीरीज की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो सारे मुसलमान हैं या उनके और भी क्या मज़ाहिब हैं, लेकिन वो सारे कश्मीरीज हैं। तो कश्मीरीज के साथ वो जो सारा रवैया रवा रखा हुआ है उन्होंने, वो सबके सामने है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि कश्मीरी को किसी तरीक़ा से हम कश्मीर का एक इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया को दें। तो मेरा ख्याल है कि बगैर पाकिस्तानी और इंडियन का हक नहीं है। ये कश्मीरियों से पूछना चाहिए क्या वो चाहते हैं कि वहाँ G20 होना चाहिए या नहीं। अगर वो विलिंग है तो फिर होना चाहिए। इंडिया ने अपनी सारी आर्मी वहाँ से विड्रॉ करवा ली और बड़ी ज़ोरों शोर के साथ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में G20 की तैयारियां जारी हैं। यही तो लोगों का मसला ये है। आम इंसान जो है ना, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं भोलापन होता है, क्योंकि आदमी है, आदमियत से, तो उसके अंदर भोलापन होता है। जब उसको कहीं पर रिलैक्सेशन नज़र आती है तो वो अपने गम भूल जाता है, समझता है ये हमारा खैर ख्वाह है। अब उनको ये समझ शायद नहीं आ रही कि इंडिया उनके साथ एक प्लान कर रहा है कि उनको एक सॉफ्ट इमेज दिखाकर, अपना बहुत प्यारा हाथ बढ़ाकर उनको चाह रहा है कि किसी तरह यूटिलाइज़ कर ले, किसी तरह ये वक्त निकल जाए। ये वक्त के बाद फिर तो दोबारा वही काम होंगे, फिर वही तरह। तो इंसानी हकूक़ को बेहतर जानते हैं UN के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है। बस आप ही एक समझदार हैं पाकिस्तानी, और जो G20 के लोग आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, जो डेलीगेशंस आ रहे हैं, वो सब बेचारे बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, मूर्ख हैं। उनको दुनिया का कुछ नहीं पता, उनको कश्मीर का कुछ नहीं पता। उनकी इकॉनमी आपसे भी गई गुजरी है, उनकी आर्मीज आपसे भी गई गुजरी हैं, है ना? सबसे समझदार आप ही हैं, सब कुछ आप ही को नज़र आता है। उनको तो नज़र नहीं आएगा कि इंडिया ऐसी चाल चल रहा है, इंडिया ऐसा प्लान बना रहा है कि नहीं? जैसे मैं आप पर हंस रहा हूं ना, पूरी दुनिया आपकी बातों को सुनकर हंसने वाली है। हम तो एक छोटे से निचले से तबके के लोग हैं, हमें तो इतना नहीं पता। लेकिन जो UN को रिपोर्ट कर रहा है, इट्स मीन कि उसने पाकिस्तान भी देखा होगा, इंडिया भी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी देखा होगा, इंग्लैंड भी देखा होगा, और भी कई मुल्क घूमा होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का बंदा है वो। तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्टर्स के पास ज़्यादा डाटा होगा, तो उसने अगर बात की है तो मेरा ख्याल है कि मौसर ज़राए है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इमरान, आपको पता होगा G20 इस साल जो है इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग जो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में भी रखी हैं। UN के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं हो सकते। जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक किया और कहा, हु आर यू? कश्मीर हमारा है और हमारा अटूट अंग है, हम जो इवेंट चाहें वहाँ पर करवा सकते हैं। आप एज अ पाकिस्तानी इस सारे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? मैं सिंपली ये बात कहूँगा कि जो एक कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत कह लें या मिसाल कह लें कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर में मैं बिना इजाज़त के नहीं आ सकता, ठीक है। मैं कौन होता हूँ कि आपका घर है तो आपके घर जाके मैं कहूँ कि आपके घर में मेरा हुक्म चले। सिंपल बात यह है कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वो कश्मीर उनका नहीं है, ठीक है। जो रिपोर्टर ने बात की है कि उसने बिल्कुल सही कहा है कि आपको हक की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसी लॉजिक को ज़रा बलूचिस्तान की तरफ मोड़ते हैं। बलूचिस्तान वालों ने आपकी आर्मी को अपने घर बुलाया था। हमारी आर्मी को तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने घर बुलाया था कि आप आइए, हमें डिफेंड करिए, पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया है हम पर। तो हम बुलाने के बाद गए थे। बलूचिस्तान में आप किसके बुलाने पर गए थे? बलूचिस्तान पर आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑर्डर किया कि जाओ हमला करो और बलूचिस्तान को जबरन मिला लो, तो जबरन मिला लिया गया। तो सेम फार्मूला फिर वहां पे लगेगा ना भाई। आपको आपके अल्लाह की कसम है, झूठ मत बोलना, लगेगा ना सेम फार्मूला? या वहां पर आप अपने ईमान से हट जाओगे, जैसा कि अमूमन हर पाकिस्तानी करता है। मुस्लिम्स और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वो करें, कोइंसाइड करें। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो इंडिया, आपको पता है, शुरू से वहाँ पे ब्रूटैलिटी करते आ रहा है। वहाँ पे बहुत से ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको राइट से महरूम रखा जा रहा है, रोज़ाना के बेसिस पे उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अगर ये चीज़ देखा जाए, इंडिया चाहता है कि वहाँ पे वो एक बेवजह की हुक्मरानी करे, वो चाहता है वहाँ पे अपना मुसल्लत राज करे, ठीक है। इन्हीं सारे जुल्मों की बात जो आप कह रहे हैं ना, इन्हीं सारे जुल्मों को दुनिया के सामने दिखाने के लिए हमने G20 का
जो है इजलास वहाँ पे हम करवा रहे हैं कि G20 के लोग आएँ, देखें कि कितना जुल्म हो रहा है, हमारी जो है पोल खोल दें, और G20 की पूरी मीडिया आएगी वहाँ पे, आ ही रही है, कवरेज हो रही है, तो हम भी ग्राउंड पे दिखाना चाहते हैं कि बेसिकली आप जो पाकिस्तान कहता है वो आके ज़रा सच तलाशिए यहाँ पर। बेसिकली पता है आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप लोगों की बातों से भरोसा दुनिया का उठ चुका है, क्योंकि हमने ऐसे कदम उठाए हैं। अब G20 की मीटिंग हो रही है तो दुनिया भर से लोग आएंगे, ग्राउंड पर देखेंगे ना, आपके कहने पर भरोसा नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है अब तो हम कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर जाकर देखते हैं। और ये बताओ कि आपका दोस्त तो टर्की भी नहीं रहा यार आपके साथ इस मुद्दे पर। टर्की ने भी अपना डेलीगेशन Y20 के मीटिंग में भेज दिया था, वहां का डेलीगेशन शामिल हुआ है, वो भी श्रीनगर में, कश्मीर में। तो आपको इससे बात समझ में नहीं आ रही? आप लोग वो शुतुरमुर्ग हो जिसने रेत में गर्दन गाड़ रखी है और लगता है कि नहीं नहीं जो हम बात कर रहे हैं वो सब सही है, जबकि हकीकत यह है कि आपकी बातों का प्रोपेगेंडा तोड़ने के लिए G20 की मीटिंग वहां पर कराई गई है। अब G20 की पूरी मीडिया वहां पर आ रही है, वहां से कवरेज हो रही है, लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कितना प्रॉस्पर है और कितनी सुख और शांति है वहां पर। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एकदम फेल, अब कोई उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करेगा। और ये मैं बता रहा हूं प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यूएन के द्वारा जो है भाई एक लॉबी तो चाइना की भी है ना यूएन में, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है हर मुद्दे पर, तो वो तो करेंगे ही, अड़ंगा डालेंगे ही, तो जाहिर सी बातें डाल रहे हैं। लेकिन इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको चिल्लाता है, चिल्लाते रहने दीजिए भाई, आप चिल्लाते रहिए। अजी देखो मुझे डंडे पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, पड़ते रहेंगे डंडे वैसे ही। कश्मीर का कुछ नहीं होना जाना है, 75 ईयर्स में करके देख लिया है ना, कुछ नहीं होना है। अब वहाँ पे G20 की ये वो जो मीटिंग है वो होनी तो चाहिए, लेकिन जो इंडिया ये बात कह रहा है ना कि कश्मीर हमारा है, हम वहाँ जो मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी करें, इस बारे में ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी जो होती है वो एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सली आपके कुछ राइट्स होते हैं कि आपने यूनिवर्सल राइट्स क्या है कि हर एक को इंडिपेंडेंट जीने का हक है, हर एक अपनी इंडिपेंडेंट अपनी प्रेयर्स, अपनी ऑफर सब कुछ कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, एक बंदा वहाँ पे आज़ाद ही नहीं है। सर अगर कश्मीरी कहें कि हमें यहाँ पर हमारे तमाम राइट्स मिल रहे हैं और हमें G20 मीटिंग्स का यहाँ पर होने से कोई एतराज़ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए? देखें, एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया में दिखाया भी जा रहा है कि वो जुल्म सारी इंसानियत पे हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी कहे, अव्वल तो कोई कहेगा ही नहीं कि वो एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो कहेगा कि मैं नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस के उसके ऊपर की एनफोर्समेंट ना की जाए, उसके ऊपर कोई तशद्दुद इस वजह से कि वो दुनिया में इम्पोज ना हो। लेकिन अगर फिर भी कश्मीरी कहें, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हमें राइट्स तो सारों के इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक का राइट होता है बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इस बारे में देखा जाए तब भी हम कहेंगे कि G20 अगर तो उनके हक में बेहतरी के लिए हो तब तो होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करना पड़ता है उनके राइट्स के लिए, उनके रोल्स के लिए, हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या हम सिर्फ आवाज़ लगाते, नारा लगाते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बट वी आर डूइंग नथिंग एल्स। हम उनके लिए कुछ भी नहीं करें। हमसे कहते हैं कश्मीर हम तुम्हारे साथ, जुल्म बर्दाश्त करो हम तुम्हारे साथ हैं। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? ये क्या होता है यार, कि सिर्फ बातों की हद तक हम उनके साथ है, और अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं तो फिर G20 वहाँ होना उनका अपना राइट है। सर देखें, हम लोग बातें करते रह गए और इंडिया ने जम्मू कश्मीर के, मैं कहती हूँ, नक्शा ही बदल के रख दिया है। डेफिनेटली बात तो वही है कि वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है वहाँ पे, हर बंदा इन्वेस्टर है। नरेंद्र मोदी अगर आल्दो के मुस्लिम्स के लिए उसके लिए नफ़रत है दिल में, लेकिन वो अपने मुल्क को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से लेके जा रहा है। वहाँ पे जो अब फॉर एग्जांपल एक कार इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कार इंडस्ट्री क्या दिन ब दिन एक गाड़ी जो 30-40 लाख में होती थी वो 1 करोड़ प्लस में मिल रही है, और वहाँ पे हमारी जो गाड़ी यहाँ पे 1 करोड़ से प्लस की गाड़ी है वो वहाँ पे 25 लाख में लॉन्च हो रही है। डेट्स वाई यही बड़ी वजह है कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से वो बेहतरीन तरीके से अपना मुल्क हैंडल कर रहा है। वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, वहाँ पे अवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ है। यहाँ पे अवाम की नहीं है, मुल्क में तोड़ फोड़ सारा कुछ मुल्क बर्बाद करने में। हम तो खुद अपने मुल्क के दुश्मन है, कोई दूसरा हमें आके क्या बिगाड़ेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय G20 मीटिंग के हवाले से, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने जा रही है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और इधर मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो कश्मीर को लेकर बड़ा वीडियो बना रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है।
जितना पाकिस्तान के लोग कश्मीर कश्मीर करेंगे, जितना प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, उतना इंडिया का फायदा होना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए हम तो कुछ छुपा के नहीं रखा है ना, हमने G20 को हमने इनवाइट किया। अब अगर हम मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में जुल्म करते, जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन में रखते, जम्मू कश्मीर को अगर जेल बना कर रखते, तो ऐसी जगह पर अपनी पोल खुलवाने के लिए दुनिया भर के देशों को, दुनिया भर की मीडिया को कौन बुलाता है भाई? कौन बुलाता है? कहीं ना कहीं कोई आकर कुछ कह देगा, कुछ हो जाएगा, तो अपनी बुरे हालात दिखाने के लिए कोई बुलाता है क्या? लेकिन इंडिया ने बुलाया है। इसका मतलब यह है कि हमने कश्मीर प्लान का नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और यह है कि आइए और हमारा कश्मीर देखिए। और इसी का नतीजा है कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। मुसलमानों का देश भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, UAE इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है, गल्फ की और भी कई कंट्रीज हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं। MR ग्रुप जो दुबई वाला है वो उसने शुरू कर दिया वहां पर मॉल का बनाना, और भी कई देश हैं जो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी आने वाले वक्त में। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा, जो अभी कह रहे थे ना आप, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा वो दिखाया है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके मिले हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां पर आने वाली है। तो मैंने कहा ना कि फेज 1 जो है वो खत्म हो गया, फेज 2 स्टार्ट हो गया, और जल्दी ही 1 साल 1.5 साल और वेट कीजिए, फेज 3 इसका स्टार्ट होगा। और उसके बाद तो आपका दिमाग और घूम जाएगा जो फेज 3 स्टार्ट होगा। उसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि उसके बाद तो पाकिस्तान धुआं धुआं करने लगेगा। और उसकी एक झलक उस प्लान की कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में दिखी थी, जब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक जुमला छोड़ा। और वो जुमला क्या था, सुन लीजिए जरा। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो, और हमारे हाल पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। सुन लिया आपने, नई दिल्ली को बुलाएंगे सुरक्षा के लिए, और ये है फेज 3। उसकी शुरुआत हो चुकी है, असर आपको आने वाले 2-3 साल बाद दिखने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने बहुत मजा किया होगा और एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।